नमो नारायण। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सूर्य के नीच परिणाम की। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक एक वीडियो, उसके बाद 5वें से लेकर के 10वें भाव तक दूसरी वीडियो। अब ये मैं तीसरी वीडियो सूर्य नीच की बना रहा हूँ, जो कि 11वें और 12वें भाव में यदि सूर्य नीच के हों तो उसका क्या परिणाम मिलेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी मैं सूर्य के नीच के परिणाम की बात करता हूं, यह नहीं कि हमेशा ही आपको वैसा परिणाम मिलेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही हो तो आपको यह परिणाम मिलेंगे, या उस भाव के प्रति जब उसका समय होगा तो आपको यह परिणाम मिलेंगे। जैसे 11वां भाव, अब मैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 11वां भाव जो होता है ये इच्छा पूर्ति का होता है, ये लाभ का होता है, डिज़ायर का होता है, ये घूमने फिरने का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो यहाँ पर किसी के जन्म समय में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी जन्म कुंडली में सूर्य 7 नंबर में बैठ जाए, यानी नीच के होकर के बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य के नीच होने के कारण धन खूब कमाता है, लाभ खूब कमाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लाभ होते हुए भी उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं ये कार्य कर लूँ, तो वह कार्य व्यक्ति नहीं कर पाता। उसकी इच्छा पूर्ति में कमी आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं इस नीच सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में यदि सूर्य की ड्यूटी चल जाए, महादशा चल जाए, अंतदशा चल जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको नुकसान भी बहुत होता है। क्योंकि नीच के सूर्य हैं, नीच के सूर्य लाभ स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ लाभ नहीं कराएंगे, नुकसान करेंगे। उसके अलावा जब तक सूर्य की महादशा अंतदशा नहीं है तो आप पैसा अच्छा कमाएंगे, लाभ अच्छा कमाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति में कमी होगी। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ भाव के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा था। 11वें भाव में यदि किसी का सूर्य नीच का होता है, ऐसे व्यक्ति के विवाह के उपरांत, विवाह के बाद यदि ऐसा व्यक्ति ड्रिंक करने वाला हो, नॉन वेज यूज़ करने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में वंश की वृद्धि नहीं हो पाती या संतान नहीं होती। और जिस दिन वह इन चीज़ों को छोड़ देता है तो उसके घर परिवार में वंश के रूप में एक बालक आता है। अब यहाँ पर 11वें भाव से नीच सूर्य जब पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर नीच की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति के विद्या में बहुत अड़चनें आएंगी। यहाँ पर शिक्षा अधूरी रह सकती है, या यहाँ पर जो संतान होगी, यदि व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है खान पान में, तो ऐसे व्यक्ति की औलाद बाद में जाकर के उसी व्यक्ति का नुकसान करती है। 12वें भाव में यदि सूर्य नीच के हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में खर्चे कभी